आपको ये कुछ रिडक्शन फार्मूले हैं, ये बताता हूं बच्चों में। रिडक्शन फार्मूले देखो, ये रिडक्शन फार्मूले क्या है बच्चों? रिड्यूस होके देखो निकलते हैं। जैसे ये था, मैंने आपको बताया था कई तरह से इंटीग्रेशन निकालते हैं। जैसे आई साइन का इंटीग्रेशन करना, जैसे साइन की पावर एन एक्स dx। एक बार इनको निकाल के देख लेना। साइन की पावर एन एक्स, देखो साइन की पावर एन एक्स dx, इसको इंटीग्रेट जैसे हमें करना है, तो इसमें क्या है भाई बच्चों? देखो आपको ये n कुछ भी हो सकता है। जैसे आई एन है ना, जैसे n माइनस वन होगा तो इसको क्या लिखोगे? यहाँ अगर 2 लिख रखा है तो i2 हो जाएगा ये। यहाँ क्या जैसे आई एन है तो रूल लिख रखा है इसका भाई है। तो इस रूल को हमें देखो, ये इसका रूल है। अब मैं इसको निकाल के देखते हैं जरा। देखो एक बार इसको ऐसे करना है, इन सबके रिडक्शन फार्मूले निकालना। साइन की पावर n माइनस वन इंटू में एक्स इंटू में साइन एक्स, इंटू में इसको क्या लिख लेना? साइन एक्स, ऐसे लिख लेना dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना। n कुछ भी नंबर है, इसको आप अपना फर्स्ट फंक्शन लेना, इसको आप सेकंड फंक्शन लेना। देखो तो ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाएगा आपका। आज ही आपको सारे रिडक्शन फार्मूले करने हैं। साइन की पावर n माइनस वन इंटू में एक्स एज इट इज आएगा। दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करते हैं, ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स dx। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? साइन एक्स dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन की पावर n माइनस वन एक्स इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी साइन एक्स dx, और इस सारे का इंटीग्रेशन ऐसे ही करते हैं। जरा ध्यान देना भाई बच्चों, कैसे सोल्व कर रहा हूं मैं इसको। ये क्या हो जाएगा? साइन की पावर n माइनस वन एक्स, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोस एक्स, आपको पता है। माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या बन जाएगा आपका? इसको आप लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ, इसके अंदर डेरिवेटिव करोगे तो ये पावर आगे आ जाएगी n माइनस वन, इंटू में इसकी पावर एक कम हो जाएगी, साइन की पावर n माइनस टू एक्स, और साइन का क्या हो जाएगा? कोस एक्स डेरिवेटिव। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस एक्स। बात क्लियर हो रही है सब बच्चों को? देखो बेटा, अब हमें इसको करना, देखो ये n माइनस वन तो कॉन्स्टेंट है, तो ये माइनस में साइन n माइनस वन एक्स इंटू में कोस एक्स, और ये माइनस ये प्लस। ठीक है, ये n माइनस वन आ जाएगा आगे, ये तो कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो गया? साइन की पावर n माइनस टू एक्स, ये बन गया भाई कोस इंटू में कोस, कोस स्क्वायर एक्स। इसको आप वन माइनस में साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, ऐसे लिख दिया। ठीक है, वन माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया आपका? वन माइनस में कोस स्क्वायर एक्स, तो इससे ना वन माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस में साइन की पावर n माइनस वन एक्स इंटू में कोस एक्स, प्लस n माइनस वन इंटू में इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये n माइनस वन तो एज इट इज रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स, एन माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा, माइनस में n माइनस वन इंटीग्रेशन ऑफ, देखो साइन की पावर n माइनस टू ये है और स्क्वायर ये है, तो ऐड हो जाएंगे, ये बन जाएगा साइन की पावर n एक्स डी एक्स। ये देखो भाई बच्चों, क्या ये तो आई एन नहीं बन गया? ये आपका जो आई एन था, आप इसको लेके चले, ये बन गया माइनस में साइन की पावर n माइनस वन एक्स इंटू में कोस एक्स, प्लस n माइनस वन इंटू में ये n माइनस टू है। देखो आई एन हमने ये लिया था, n था यहाँ पे, अगर जैसे आई टू लेना है तो यहाँ टू हो जाएगा, आई थ्री लेना है तो यहाँ थ्री हो जाएगा, है ना? तो ये n माइनस टू है, तो इसको आप आई एन माइनस टू लिख सकते हो। ठीक है, और माइनस में ये क्या होगा? n माइनस वन इंटू में ये क्या होगा भाई? ये आई एन ही होगा, n है ये आई एन की वैल्यू निकालनी थी, तो आई एन की वैल्यू यहाँ इधर ऐड हो जाएगा आई एन, तो ये ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा इसके अंदर भाई? ये n माइनस वन प्लस हो जाएगा, तो आई एन कॉमन हो गया, यानी n आई एन हो जाएगा। आप सोल्व कर लोगे मेरे ख्याल से स्कोर, ये बन जाएगा माइनस में साइन की पावर n माइनस वन एक्स इंटू में कोस एक्स, प्लस n माइनस वन इंटू में आई एन,
n माइनस 2। ठीक है, अब आई एन की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर आपके पास एक तरह से, देखो आई एन की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, आई एन आपका हो जाएगा, ये n से डिवाइड हो जाएगा, आई एन की वैल्यू हो जाएगी भाई, इसके नीचे n डिवाइड हो जाएगा, यानी माइनस साइन की पावर n माइनस 1 एक्स कोस एक्स बाई n, और प्लस में n माइनस 1 बाई n इंटू में आई एन माइनस। ठीक है, वैसे तो खैर ये इतना बड़ा याद तो कहाँ रहेगा, याद वैसे तो याद भी रख सकते हो, ये साइन की पावर एन एक्स का इंटीग्रेशन है, रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला मतलब रिड्यूस हो जाएगा। देखो जैसे मैंने आपको एक तरीके से सोल्व करना सिखाया था भाई, जैसे हमने पढ़ के आया था, जैसे मान लो तुम्हें इस रिडक्शन फार्मूले से मैंने आपको बताया था इसको कई तरीके से सोल्व करते हैं। जैसे ये लिख दिया साइन की पावर 5x dx, इसको इंटीग्रेट करना हो, आपको ये निकालना है, तो ये एक तरह से आपका I5 है या नहीं है। अगर इस तरह से निकलोगे तो इसका आंसर दूसरा आंसर बनेगा, दूसरे तरीके आएगा। देखो इधर इस देखो, आपको मैंने बताया था ये ओड पावर है, तो इसको आपने निकाला था, सोल्व करा था, लेकिन वो पूरा का पूरा आंसर जो था ना, उसमें पूरी टर्म जो थी वो सारा आंसर कोस में आता था, सारा कोस की टर्म में आया होगा। देखो क्योंकि इसमें कोस एक्स को टी पुट करते थे, ऐसे सोल्व करते थे। I5 इस तरह से निकालोगे ना, इस तरह से, तो ये जैसे I5 है, तो I5 की वैल्यू क्या होगी, ये देखो लिख रखा, n की जगह 5 है, माइनस में साइन की पावर 4 x इंटू में कोस एक्स डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, प्लस में 5 माइनस 1 बाई 5 इंटू में आई n माइनस 2। आप समझ गए, ये यहां से निकाला। देखो मैं पेज पलट करके दोबारा से बताता हूँ। देखो भाई बच्चों, जैसे अब ये है, ये आपका आई एन मैंने ये लिया था इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर एन एक्स डी एक्स, इसका आंसर क्या आया था, माइनस में साइन की पावर n माइनस 1 एक्स इंटू में कोस एक्स और डिवाइडेड बाई n, और प्लस आया था n माइनस 1 बाई n इंटू में आई n माइनस 2, ये आया था, ये इसका रिडक्शन फार्मूला था। ठीक है, इस फार्मूले का यूज करके जैसे मान लो आपको इंटीग्रेशन ऑफ ये निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 5x dx, तो ये एक तरह से बच्चों क्या होगा, आई फाइव होगा, n की जगह कितना होगा 5, तो I5 की वैल्यू यहाँ n की जगह 5 रख दिया, तो इसका आंसर कितना होगा, माइनस, समझ रहा दिखाई दे रहा होगा सबको, माइनस में साइन की पावर 5 रखोगे तो क्या हो जाएगा 4x इंटू में कोस एक्स डिवाइडेड बाई 5, प्लस में 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा भाई, 5 माइनस 1 बाई 5 इंटू में I3, 5 माइनस 2 3, तो यानी ये क्या हो जाएगा, माइनस में साइन की पावर 4x कोस एक्स बाई 5, प्लस में ये 4 बाई 5 I3, फिर I3 की फिर वैल्यू निकालोगे आप, I3 यहाँ पर n की जगह आप 3 रख दो, इसी के अंदर दोबारा से I3 निकालना है, तो यहाँ 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में साइन की पावर 2x इंटू में कोस एक्स डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पर 3 रख दिया, n माइनस 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 अब सीधा लिख दिया, प्लस में 3 माइनस 1 यानी 2, 2 बाई 3 इंटू में क्या हो जाएगा I1। ठीक है, 3 माइनस 2 I1 हो जाएगा। I1 का मतलब कितना होता है बच्चों, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा माइनस में साइन की पावर 4x इंटू में कोस एक्स डिवाइडेड बाई 5, प्लस 4 बाई, इससे मल्टीप्लाई करोगे ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 4 बाई 15 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस एक्स, और इसको इसमें लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 8 बाई 15, और ये I1 का मतलब क्या है, I1 का मतलब ये सीधा एंटी, इसमें नहीं लगाएंगे रेडिक्स, ये तो सीधा ही होगा। I1 का मतलब यहाँ 1 रख दिया जाएगा, तो यानी साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स, यहाँ माइनस कोस एक्स हो जाएगा, और प्लस सी। अगर आप इस रिडक्शन फार्मूले से निकालोगे तो इसका आंसर ये आया भाई। ठीक है, आपने पहले इसको निकाला था दूसरे तरीके से, इस तरीके से आप इसको निकालोगे साइन की पावर 5x dx, एक तरीका और बताया था जो हम जनरली यूज करते थे, तो ये क्या होगा भाई, साइन की आएगा आईआईटी एडवांस में, मेंस में इसी में पूछेंगे इस तरह के क्वेश्चन, क्यों इसको ऐसे लिख दिया गया, तो अलग अलग तरीके सोल्व करोगे, क्योंकि वो तो ट्रिग्नोमेट्री लगा के सोल्व हो जाते हैं, बराबर है ये सारे, इसको इस तरीके से सोल्व करते जनरली, तो हम ये सिखाया था मैंने, इनटू में साइन एक्स, ये ऐसे आपने सोल्व किया था।
इसको क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको साइन स्क्वायर एक्स लिख लोगे, यानी 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इनटू में साइन एक्स डीएक्स। अब ये कोस स्क्वायर एक्स है, इसको क्या पुट करोगे, पुट कोस एक्स को टी पुट करोगे आप, सो दैट माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो ये साइन एक्स dx की वैल्यू तो माइनस dt हो जाएगी। तो ये मान लो ये i था, ये इसको सोल्व करा दूसरे तरीके से, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस में टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू में dt। इसको ओपन कर लोगे, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर इनटू में dt इंटीग्रेशन। देखो ये बन जाएगा t प्लस टी की पावर 5/5 और माइनस 2t क्यूब बाई 3 और प्लस c हो जाता। टी की जगह रख दोगे आप कोस एक्स, तो यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा, कोस टी कोस एक्स प्लस कोस की पावर 5x/5 और माइनस 2 कोस क्यूब x/3 और प्लस सी। ये आया। आप दोनों इंटीग्रेशन सेम है, ये जैसे साइन की पावर 5x, ये भी सेम है और ये भी सेम है, लेकिन दोनों के आंसर में देखो क्या फर्क है। दोनों के एक्सप्रेशन को अगर मुझे इस तरह से एक्सप्रेशन दे रखा तो रिडक्शन फार्मूले से इसका मतलब सोल्व कर रखा है, जैसे इसमें कुछ वैल्यूज आ जाए, ये इंटीग्रेशन लिख दिया साइन की पावर 5x। अब बच्चे से कैसे पूछेंगे इसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, देखो आप मेरी बात को समझ गए भाई बच्चों, बोलो क्लियर होगा ना ये बात। देखो इसके अंदर क्या है, इस तरह से सोल्व, देखो इसी चीज को दो तरीके से सोल्व करें, एक ऐसे और एक इस तरह से, ठीक है। इस तरह से सोल्व करोगे आप जब इसको, तो देखो इसमें साइन और कोस की फॉर्म्स आएंगी, इसमें सिर्फ कोस कोस की आएगी। और मान लो जैसे कि कहीं पर लिख रखा हो वह a इंटू में साइन की पावर 4x कोस x प्लस b इंटू में दिस प्लस c इंटू में ये ऐसे लिख रखा है, a b c की वैल्यू निकालनी आ जाए आपसे, तो इसको कैसे निकालोगे। तो भाई आप ये दोनों तरीके समझ लियो, इन दोनों में से सोल्व कर लियो, इसको इस फॉर्म में लाना वैसे तो काफी मुश्किल होगा, अलग अलग मेथड सोल्व कर रखा है, आप समझ के बात। ये इसी तरह से जैसे मान लो हमने ये सोल्व करना रिडक्शन फार्मूले से, मैं एक और एग्जांपल सोल्व करता हूँ। जैसे मान लो अगर आपको ये सोल्व करना है इवन पावर का इंटीग्रेशन, कितना बड़ा होगा था सोल्व करना है, साइन की पावर 8x dx ये निकालना होगा। तो एक तरह से तुम्हें ये i8 निकालना है। तो in साइन के लिए in क्या बताया था रिडक्शन फार्मूला, माइनस साइन की पावर n-1 x इंटू में कोस x डिवाइडेड बाई n प्लस n-1 बाई n इंटू में in-2। आपको i8 निकालना है, तो n की जगह 8 रख दोगे, तो देखो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, जो रूल है उसको फॉलो करना, ठीक है। देखो भाई बच्चों, तो इसमें क्या होगा, i8 की वैल्यू क्या आएगी, देखो i8 जो है आपका, यहां पर n की जगह 8 रख दोगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका, माइनस साइन की पावर 7x इंटू में कोस x बाई 8 प्लस में ये क्या हो जाएगा, n की जगह 8 रख दिया, 7/8 इंटू में i6, है ना। अब i6 की फिर वैल्यू, ये रिडक्शन फार्मूला रिड्यूस हो, ये आ जाएगा, माइनस में साइन की पावर 7x इंटू में कोस x बाई 8 इंटू में 7/8। अब i6 की वैल्यू फिर रखोगे यहीं पर, माइनस में साइन की पावर 5x इंटू में कोस x डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, और प्लस में 5/6 i4 हो जाएगा, ठीक है। अब i4 की वैल्यू निकालोगे तो इसको ऐड करोगे, फिर देखो इसको फिर सोल्व करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन की पावर 7x इंटू में कोस x बाई 8 प्लस, सॉरी माइनस में इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 7/48 साइन की पावर 5x इंटू में कोस x और प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 35/48 और i4 की फिर वैल्यू निकालोगे, i4 की वैल्यू यहाँ पर फिर 4 रख दोगे, माइनस साइन की पावर 3x, है ना, माइनस साइन की पावर 3x इंटू में कोस x डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, और प्लस 3/4 i2 की वैल्यू आपको वैसे तो पता ही है, i2 यानी साइन स्क्वायर x इंटीग्रेट कर लियो चाहे, या इसको ऐसे लिख लेना, ये पूरा क्या बन जाएगा, माइनस साइन की पावर 7x कोस x डिवाइडेड बाई 8 और प्लस माइनस में 7 साइन क्यूब
पावर 5x इंटू में कोस एक्स बाई 48 प्लस इसको लिखोगे, ये भी माइनस हो जाएगा, सॉरी, -35 बाई इसको फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है, 432, 4 4 16, 16 एंड 7 192। ठीक है, समझ गया आप बात ये। इंटू में साइन क्यूब एक्स इंटू में कोस एक्स, और भाई फिर इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस, ये क्या हो जाएगा, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 इंटू में 3, तो ये क्या हो जाएगा 59105 डिवाइडेड बाई 4 से करोगे तो 192 इंटू में आई टू की वैल्यू रखोगे, आई टू की वैल्यू फिर यहाँ एन की जगह 2 रख दोगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू में कोस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और प्लस ये कितना हो जाएगा भाई n माइनस वन यानी 2 माइनस 1/2 इंटू में आई जीरो का मतलब है यहाँ आई जीरो की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो रखोगे तो यानी dx हो जाएगा, है ना, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी x, तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, कंप्लीट आंसर आ जाएगा। समझ के बात ये, बोलो ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है भाई बच्चों, तो ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे। मारिए आगे सब बच्चों को समझ भाई ये बात ये, तो इस तरह से इसको सोल्व करते हैं हम, प्लस सी। ठीक है, ये ऐसे रिडक्शन फार्मूले अप्लाई करेंगे भाई। अब जैसे और क्वेश्चनों में रिडक्शन फार्मूले देखो, सारे रिडक्शन फार्मूले हैं इसी तरह से। देखो हमने तो साइन और कोस की पावर में तो पढ़ा था, सीकेंड की तो पावर में भी नहीं पढ़ा। अब जैसे इसी तरह से आप बच्चों इसको रिडक्शन फार्मूला लगा लेना, निकाल लेना, आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस की पावर एन एक्स डी एक्स। तो इसको भी उसी तरह से कोस की पावर एन एक्स को ऐसे ही जैसे अब सोल्व करा था ना, साइन का और कोस का तो एक जैसा होता है, टेन और कोट का एक जैसा होता है, तो एक एक मैं आपको सोल्व कर देता हूँ। कोस का निकालना है तो कोस का इसी तरह से क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा कोस की पावर n माइनस वन एक्स इंटू में साइन एक्स डिवाइडेड बाई n, और प्लस में n माइनस वन बाई एन इंटू में आई एन माइनस। ठीक है, ये बन जाएगा, ये कोस का है। कहीं कोस का सोल्व करना है तो आप इसी तरह से कोस का सोल्व कर लेना, वहां n रख देना, इनकी जगह ये वैल्यू। समझ के बात ये, आई एन इसके लिए ये साइन और कोस का याद भी रह सकता है। देखो कोस, साइन और कोस में क्या फर्क है, साइन वाले में यहाँ कोस है तो यहाँ कोस होगा, यहाँ माइनस होता है, इसमें माइनस नहीं है बस, और ये दोनों में सेम है। अब तीसरा, ये दूसरा था, सारे इनवर्स इनके देखो, तीसरा देखो इंटीग्रेशन ऑफ मान लो टेन एक्स डी एक्स, इसको आई एन ले लो, इसका कैसे करोगे रिडक्शन फार्मूला, ये बहुत सिंपल है। इसके अंदर क्या करोगे, जैसे इसको आई एन ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ टेन की पावर एन एक्स डी एक्स। ठीक है, मैंने टेन की तो सिर्फ इवन पावर वाला ही आपसे डिस्कशन करे, तो ओड वाले तो करे ही नहीं थे, है ना, क्योंकि ओड वाले में देखो इसको सोल्व करोगे, आप इसको ऐसे लिख लेना, टेन की पावर एन माइनस टेन एक्स तो हमने सिखा रखा था, ओड पावर टेन एन एन माइनस टू एक्स इंटू में टेन स्क्र एक्स, ऐसे लिखते हो, बड़ा सिंपल है। इस टेन स्क्र एक्स को फिर फर्दर क्या लिखोगे, टेन स्क्र एक्स को देखो, इसको फर्दर क्या लिखोगे बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ टेन की पावर एन माइनस टू एक्स, इस टेन स्क्र एक्स को लिख लेना वन, टेन स्क्र एक्स क्या होता है, सीकेंड स्क्र एक्स माइनस में वन, है ना, dx, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ टेन की पावर n माइनस टू एक्स इंटू में सीकेंड स्क्र एक्स dx, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन की पावर n माइनस टू एक्स dx, ये होगा। ठीक है, देखो ये तो आई एन माइनस टू होगा, ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन इसमें पुट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये इसमें वो प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये प्रॉपर्टी बताई नहीं थी मैंने, एफ एक्स की पावर n इंटू में एफ डैश एक्स dx, तो क्या बताया था इसका इंटीग्रेशन, एफ एक्स की पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस, ये प्रॉपर्टी यहाँ लगा दूंगा, ये बताया था ना मैंने आपको। ठीक है, देखो ये दो रिजल्ट, समझ गया आप बात ये, तो ये यहाँ लगा देंगे हम, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ
ये है, ये हो जाएगा टेन की पावर n माइनस वन एक्स डिवाइडेड बाई, प्लस वन करोगे तो वो हो जाएगा डिवाइडेड बाई n माइनस वन, और माइनस में ये क्या होगा आई एन माइनस। ठीक है, टेन के अंदर ये भी कह सकते हैं कि आई एन प्लस आई एन माइनस टू इज इक्वल टू टेन की पावर n माइनस वन एक्स बाई n माइनस वन, बस ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, वैसे आई एन इंटीग्रेशन, इसका रूल क्या बन गया अभी देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, तो आई एन का रूल क्या बन गया बच्चों देखो, अब इसमें कुछ सोल्व करना है। आई एन ये क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ टेन की पावर एन एक्स डी एक्स। इसका आंसर क्या आया था, टेन की पावर एन माइनस वन एक्स डिवाइडेड बाई एन माइनस वन, और प्लस में आई, सॉरी, माइनस में आई एन माइनस टू, ये बन गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, जर्नल। अगर आपको इसमें कोई सोल्व करना है क्वेश्चन, जैसे देखो कोई आपसे इसमें पूछ ले कि भाई ये सोल्व करो, क्या है देखो, जैसे आपसे ये पूछ ले कि इंटीग्रेशन, ये आपको इंटीग्रेशन ऑफ टेन की पावर सेवन एक्स डी एक्स ये चाहिए आपको। मैंने कभी अभी तक कोई टेन की पावर सेवन एक्स का इंटीग्रेशन किसी भी नहीं निकाला था अभी तक, बिल्कुल भी। ये निकलेंगे रिडक्शन फार्मूले से भी बच्चों। तो देखो ये आपको मैंने इसमें निकाल दिया था, ये तरीका याद रखना। टेन की पावर सेवन एक्स है तो एक तरह से तुम्हें आई सेवन निकालना है। ये क्या होगा, आई सेवन। तो आई सेवन की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, टेन की पावर एन की जगह सेवन हो जाएगा, फाइव एक्स बाई फाइव माइनस में आई फाइव। ठीक है, अब आई फाइव की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, टेन की पावर फाइव एक्स बाई फाइव माइनस में आई फाइव की वैल्यू फिर यहाँ एन की जगह फाइव रख दोगे, टेन की पावर थ्री एक्स बाई थ्री, सॉरी, फोर एक्स बाई फोर, यहाँ बाई सिक्स आएगा, सॉरी गलत, सिक्स बाई सिक्स, एन माइनस वन रखते हैं ना सिक्स, या फोर, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आई थ्री। ठीक है, अब आई थ्री की वैल्यू फिर क्या आएगी, यानी टेन की पावर फाइव एक्स बाई फाइव माइनस टेन की पावर फोर एक्स बाई फोर, और प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन की पावर आई थ्री की वैल्यू यहाँ थ्री रख दोगे, टेन की पावर टू एक्स बाई टू, और माइनस में आई वन। ठीक है, आई वन मतलब टेन एक्स, टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, आई वन मतलब क्या होता है, आई वन का मतलब क्या है, आई वन का मतलब क्या है बच्चों, टेन एक्स। ठीक है, तो आई वन क्या हो जाएगा, आई वन इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, एक पावर होगी, इसका इंटीग्रेशन आप खूब जानते हो, वन माइनस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन की पावर फाइव एक्स बाई फाइव माइनस टेन की पावर फोर एक्स बाई फोर प्लस टेन क्यूब एक्स बाई टू, और आई वन इसका होता है माइनस में लोगरिथम ऑफ कोस एक्स प्लस सी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस लोगरिथम कोस एक्स प्लस, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इस तरह से सोल्व करना, और इसी तरह से रिडक्शन फार्मूला जो टेन है ना, टेन का था, ऐसे ही जैसे टेन का है वैसे का वैसे होगा भाई कोट का। आप समझ के बात ये, तो कोट का रिडक्शन फार्मूला क्या है, इसको अपने आप ड्राइव करके देख लेना। ठीक है, जैसे कोट का है ना, जैसे टेन का निकाला है ऐसे ही आप कोट का निकाल लेना, निकाल लोगे। ठीक है, भाई कोट में भी यही होगा, आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोट की पावर एन एक्स डी एक्स, इसके अंदर भी यही कर लेना भाई, कोट एक्स, इसको लिख लेना कोट की पावर एन माइनस टू एक्स इंटू में कोट एक्स, कोट स्क्वायर एक्स, फिर वही काम इसमें कर लेना, कर लोगे बच्चों इसको, वन माइनस सेकंड स्क्वायर, और ये भी यही सोल्व हो जाएगा, ये भी इसमें बस यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, इसका रिडक्शन फार्मूला इसी तरह से क्या हो जाएगा देखो, इंटीग्रेशन ऑफ कोट की पावर एन माइनस टू एक्स इंटू में कोट को लिख लोगे कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है, और प्लस डी एक्स, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा कोट की पावर एन माइनस टू एक्स इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, और माइनस में कोट की पावर इंटीग्रेशन ऑफ कोट की पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स। तो ये आई एन माइनस टू, देखो ये इसका डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, कोट माइनस का फर्क है तो माइनस लग जाएगा यहाँ, एन माइनस वन एक्स बाई एन माइनस वन, और माइनस में आई एन माइनस टू।
इस tan में यहाँ प्लस है, इसमें यू माइनस है, बस ये फर्क आप निकाल लोगे इसके अंदर भी। ठीक है, इसके भी इसी तरह से कोई क्वेश्चन सोल्व करना हो तो ऐसे सोल्व करोगे। कोट के बाद आता है भाई सीकेंट और कोसिकेंट, इन दोनों का एक है। देखो साइन कोस का एक जैसा सा है, कोट कोसिकेंट का एक जैसा है, और सीकेंट और कोसिकेंट का एक जैसा है। ठीक है, तो मैं आपको जैसे कोसिकेंट का बता देता हूँ। देखो कोसिकेंट का निकालोगे क्या आएगा, सीकेंट और कोसिकेंट कैसे आता है, देखो पांचवा देखो कोसिकेंट, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट की पावर एन एक्स, इसको आई एन मान लो। इसको भी ऐसे सोल्व करोगे। देखो कोसिकेंट का तो हमने कुछ नहीं करा था, ठीक है, कोसिकेंट का तो हमने कोसिकेंट स्क्वायर तक पढ़ा था, चार पावर इवन पावर की डिस्कशन करी थी, ओड पावर की कोसिकेंट की भी हमने नहीं निकाला था इंटीग्रेशन। कोसिकेंट का क्यूब भी नहीं इंटीग्रेट करा था अभी तक हमने। ठीक है, जो कोसिकेंट की पावर एन एक्स डी एक्स है ना, इसको इंटीग्रेट करना भाई, ये पिछले वाले रचित। देखो जो कोट वाला है भाई, कोट की पावर एन एक्स है, कोट की पावर एन एक्स, जैसे टेन को करा था ना वैसे ही कोट का करना है। कोट वाले में क्या करना है, हाँ ये इवन ओड कोई भी पावर हो सबके लिए भाई ये। ठीक है, ये इवन ओड कोई भी पावर है सबके लिए अप्लीकेबल है। जैसे कोट की पावर एन एक्स डी एक्स है, इवन पावर है ओड पावर, देखो कोट की पावर एन एक्स का क्या होगा, वो एन उसकी जगह वैसे ही रखा जाएगा, उसी तरह चलता जाएगा। हमने हालांकि वहां मैंने आपको पहले सिखाए थे ना तरीके, दूसरे तरीके से निकाल रहे थे, वो इवन पावर के लिए सिखाए थे सिर्फ। टेन की पावर एन एक्स, कोट की पावर एन एक्स इवन पावर थी, वो आपको बताया भी था। ये सब के लिए होता है। कोट की पावर एन एक्स को जैसे टेन को प्रूफ करा था, तो कोट की पावर एन माइनस टू एक्स इंटू में कोट स्क्वायर एक्स ऐसे लिख लोगे। ठीक है, फिर इसको कोट स्क्वायर एक्स को लिख लेना कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करा, कोट स्क्वायर कोट की पावर एन माइनस टू एक्स इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स, और माइनस में ही होगा, तो ये तो आई एन माइनस टू हो ही गया है ना, आई एन माइनस टू। और ये क्या होगा, इसका डेरिवेटिव ये है, लेकिन फर्क माइनस में है, या माइनस और लगा देते या माइनस हो जाता, और यहां माइनस लिख देते हैं। तो ये क्या इसका डेरिवेटिव नहीं है पूरी तरह से अभी, तो इसमें यही प्रॉपर्टी लगी कि भाई कोई फंक्शन है, ये जो प्रॉपर्टी मैंने बताया था एफ डैश एक्स इंटू में एफ एक्स की पावर एन इंटू में एफ डैश एक्स, वो बताया, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। ये क्लियर हो गया बात आपको ये। तो जैसे टेन का था, मैं एक बार इन दोनों को फिर से लिख देता हूँ, क्या क्या फर्क है देखो, आई एन इंटीग्रेशन ऑफ टेन की पावर एन एक्स डी एक्स, इसका रिडक्शन फार्मूला क्या था, टेन की पावर एन माइनस वन एक्स बाई एन माइनस वन, और माइनस में आई एन माइनस टू, इंटीग्रेशन ऑफ आई एन ना आई एन इंटीग्रेशन ऑफ कोट की पावर एन एक्स डी एक्स, ये क्या आया,